अगर आप सोच रहे हो कि यूपी बीएससी नर्सिंग 2026 आपके बस का नहीं है, ये फिर भी आपको लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो ये वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको वो सच बताने वाला हूँ जो कोई नहीं बताता। सो अभी से अभी भी टाइम है। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग और मैं आपका नर्सिंग मेंटर, और आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूपी बीएससी नर्सिंग 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, और यूपीएससी नर्सिंग 2026 में कट ऑफ क्यों बढ़ सकती है, और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट सवाल, एवरेज स्टूडेंट के लिए अभी भी चांस है या नहीं। और सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको पता है ना दोस्त कि जो एक सच है, वो जो सच क्या है कि पहले समझ लो कोई भी चीज की कट ऑफ का कोई फिक्स नंबर नहीं होता, कि आप ये नहीं सोच सकते कि इतनी कट ऑफ हो सकती है, इसका ये नंबर हो सकता है। वो डिपेंड करता है चार चीजों पे। वो पहली कौन सी चार चीजें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला नंबर जो है उसका नाम है पेपर का लेवल, कि इन दिस टाइम और इस साल पेपर का लेवल क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, मतलब कि कट ऑफ कैसे फिक्स रहेगी, ये कट ऑफ बताएगा। चार चीजें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एस्पिरेंट कितने होंगे, और गवर्नमेंट कॉलेज की सीट कितनी होंगी। इस वजह से आप पता लगा पाएंगे कि कट ऑफ कैसी रहेगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ बहुत ज्यादा इंटेंस रहता है दोस्त। नाउ सबसे पहले मैं बात करूँ पेपर का लेवल, आपको सब मैंने बहुत बार बताया है, इवन मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि अगर पेपर इजी आया तो कट ऑफ भी भाई ज्यादा हाई रहेगी, ये बिल्कुल सच है। अगर टफ आया और मॉडरेट आया तो कट ऑफ कंट्रोल में रहेगी, इतना कि आप सिक्योर कर लेंगे, अपना रैंक अच्छा बना लेंगे। लेकिन अगर पिछले साल का हम ट्रेंड देखें तो यूपीएससी का जो एग्जाम था वो क्या था, मॉडरेट था, ये सभी को पता है। ठीक है। नो दूसरी जो मैं देखूं बात, वो नंबर ऑफ स्टूडेंट, यानी कि इस साल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, तो 2026 में जो नंबर ऑफ एस्पिरेंट हैं वो ज्यादा होंगे। क्यों? क्योंकि यूपी बीएससी नर्सिंग जो है उसका क्रेज बहुत ज्यादा हो रहा है, वो बहुत तेजी से इंडिया में ग्रो कर रहा है। जितनी तेज नीट ग्रो कर रहा है ना, उससे फास्ट ये ग्रो कर रहा है। आने वाले टाइम में इसको नीट के आसपास ही रखा जाएगा, और आने वाले टाइम में ये बिल्कुल कंफर्म है कि ये नीट के थ्रू होगा, क्योंकि नीट जैसी बहुत टफेस्ट जो एजेंसी है वही कराएगी इसका पेपर, क्योंकि जितना इजीएस्ट होगा उतना क्रेज बढ़ेगा और उतना कंपटीशन इंटेंस होगा। इसलिए सिलेक्शन रेट आप देखते हैं कि 2% ही होता है। सो दैट्स वाई कंपटीशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि कट ऑफ थोड़ा ऊपर जा सकता है इस वजह से, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट की संख्या ज्यादा होगी। नो नंबर 3 जो देखूं कि गवर्नमेंट कॉलेज की सीट, आपको पता है गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लिमिटेड होती है, इसीलिए जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है ना, नेचुरली हाई होती है। ये बहुत बड़ा सच है। नो फोर्थ नंबर में देखूं तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या रहेगी, जिस वजह से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि इस समय यूपीएससी का जो कट ऑफ होगा वो क्या रहेगा। आपको पता है कि एवरी स्टूडेंट हैज टू बी कंफ्यूजन, यानी कि हर एक बच्चा कंफ्यूज है। कि मैं एक आपको अप्रॉक्स आइडिया देता हूं कि जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ होती है ना वो सबसे ज्यादा रहती है, आपको ये बात पता है। इन ओबीसी जो कैटेगरी होता है ना उसका थोड़ा कम रहता है, लेकिन हाँ इतना नहीं कि उस बिल्कुल कम ही हो जाए। जो एस सी होता है और कम, यानी कि ये नहीं कि अगर आपने 100 नंबर का स्कोर किया, ये नहीं, मैं इतना बोलूंगा कि 100 नंबर का सेफ स्कोर टारगेट करके ही तैयारी करना स्टार्ट करें। मैंने जितने रास्ते बताए आप प्लीज उनको एक भी फॉलो कर लेंगे ना, आप इस साल भी सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन आप पता नहीं घूम कहाँ रहे हैं भाई, आप पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप पता कहीं इस क्लासेस कहीं वो क्लासेस कहीं ये, भाई ऐसे घूमते रहोगे ना, वर्टिकल माइंड रखोगे तो कभी भी आप कोई भी चीज नहीं पा सकते। ऐसे ही ड्रॉप पे ड्रॉप काउंट करते जाओगे और हर साल रिप्लाई और कमेंट करते जाओगे कि यार मेरा नहीं हुआ। ठीक है, तो परेशान क्यों करेगा भाई? सबसे बड़ी बात जो है कि इस साल का जो कट ऑफ होगा वो क्यों परेशान करेगा, जितना मैं समझ पा रहा हूँ रीजन ये है कि आपको पता है कि ऑनलाइन प्रिपरेशन कंटेंट फ्री में अवेलेबल है। आपको लगता होगा कि नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा है। आप देख रहे हो कि इररिलेवेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं सभी लोग, बुक्स गिव अवे कर रहे हैं लोग, बैच में हर चीज पढ़ा नहीं रहे हैं सही से। अभी मैं एक वीडियो प्लान करने वाला हूँ कि कौन सा बेस्ट प्लेटफॉर्म है नर्सिंग के लिए, यूपीएससी नेट के लिए, वो मैं बता, अभी जल्दी मैं उसके लिए प्लान कर रहा हूँ, वो मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको। तो यार ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए जो कंटेंट है ना वो बहुत ज्यादा है अपनी मार्केट में, और इसका मार्केट भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। देख रहे हो कहाँ पे कहाँ से लोग निकल जा रहे हैं भाई, प्रतिदिन उनकी स्ट्रेटजी वाली वीडियो बन रही है ना। हम जैसे लोगों को कौन सुनेगा भाई, गरीब आदमी। नंबर 2 में देखूं तो स्टूडेंट अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत सारे 12वीं पास के बच्चे, उनके दिमाग में एक सपना है कि यस आई विल बिकम द नर्सिंग ऑफिसर, आई विल बिकम द नर्सिंग ऑफिसर एंड आई विल डू द बीएससी नर्सिंग फ्रॉम द प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी। रिपीटर्स ज्यादा हो रहे हैं, ड्रॉपर की संख्या बहुत ज्यादा, क्योंकि वो कहीं पर एक जगह टिक के पढ़ते ही नहीं दोस्त। अगर मैं भी आपके जैसा होता ना तो मैं भी इधर उधर भटक रहा होता, मैं आपको ये बता नहीं रहा होता। तो प्लीज एक चीज को फॉलो करो, शिद्दत से फॉलो करो, शिद्दत से खत्म करो। ठीक है, 10 जगह मुंह मारेंगे तो कुछ भी नहीं काम करेगा वो, फिर वो आपका दिमाग ही नहीं समझ पाएगा कि यार राइट कंटेंट क्या है। स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि राइट चीजें पढ़ना, राइट कंटेंट पढ़ना और राइट चीजों को फीड लेना अपने दिमाग।
ना। सो इसीलिए कोई भी जो बच्चा होता है ना, एनी स्टूडेंट, अगर लास्ट से 2 मंथ पढ़ेगा, लास्ट से 2-3 महीने पढ़ लेगा, क्या सोचेगा कि अरे यार 2-3 महीने पढ़ लेता हूँ। बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे कि ये तुमको बताएँगे हाउ आई गॉट क्लियर इन 1 मंथ, कि मैंने 1 महीने में कैसे एग्ज़ाम निकाला। भाई तुम ज़रा सोचो, 1 महीने में कोई एग्ज़ाम निकाल सकता है? 1 महीने में आपको सिलेबस समझने में लगता है। कितना झूठ लोग बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी टीआरपी बढ़ेगी। उनका बहुत ज़्यादा, मतलब भाई इतना झूठ लोग बोलते हैं, हमसे तो ये नहीं बोला जाता है। नो, जो पढ़ेगा ना उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ये चीज़, क्योंकि भाई कट ऑफ अगर आप 2-3 महीने पढ़ लेंगे तो क्या है, कट ऑफ के बिल्कुल नीचे जाएँगे भाई, ऊपर तो छोड़ो तुम। 50 नंबर आएँगे आपके अगर 2-3 महीने पढ़ेंगे। बहुत लोग कहेंगे यार मैंने तो 2-3 महीने में कर लिया, उनके पीछे का बैकग्राउंड नहीं जानते। तो अभी भी टाइम है आपके पास, है या नहीं? व्हाई नॉट? स्टिल इज दिस पॉसिबल? अभी भी पर समय है, अभी भी समय है, बस आपके अंदर वो जज़्बा लाने की ज़रूरत है, आपके अंदर वो मोटिवेशन लाने की ज़रूरत है कि यस आई कैन डू इट। जो मैं नहीं कर सकता, तो फिर कोई नहीं कर सकता। यस, अगर मैं कर सकता हूँ, तो सिर्फ मैं कर सकता हूँ। ये अपने अंदर एक आग रखो। और जो मेडिकल फील्ड होता है ना, उसमें मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती दोस्त। मोटिवेशन उनके लिए ज़रूरत होता है, जो अंदर से मरे हुए लोग हैं। तुम अगर प्रॉपर 6-7 घंटे क्लासेस ले रहे हो, तो यू आर अ वेरी गुड बॉय, यू आर वेरी गुड एस्पिरेंट। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी और फोकस से कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप मरे हुए हैं दिमागी रूप से। एक पता है ना आपको, साइकोलॉजिकल डेथ होती है, ठीक है? वो आपको पढ़ाया जाएगा जब आप आएँगे यहाँ पे। नाउ इफ यू आर सीरियस, अगर अभी से आप तुम सीरियस हो जाओगे नाउ, तो तुम सब कुछ कर लोगे। बस करना क्या है, ध्यान से देखना दोस्त, 11th और 12th का बेसिक क्लियर करो, अभी भी समय है। एंड 6 से 7 आवर पढ़ो, कैसे भी करके इतने घंटे आपको पढ़ना है, कैसे भी करके। नाउ थर्ड नंबर, पीवाईक्यू डेली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको डेली करने हैं, तब जाके ही सिलेक्शन पॉसिबल होगा। अनटिल अनलेस दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्ट नहीं करवा सकती। अगर आपने अंदर खामियां और अपने अंदर गलतियां नहीं ढूंढी, तो यू विल नॉट सेलेक्ट। ना स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है कि प्रायोरिटी द सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दो। लाइक बायोलॉजी आपको पता है सबसे स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि वो नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी पूछा जाता है। केमिस्ट्री सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करो और अच्छी से प्रैक्टिस करो। फिजिक्स कॉन्सेप्ट बस न्यूमेरिकल पे चलती है, आपको दोस्त पता है। और इंग्लिश ग्रामर जो होती है, नर्सिंग एप्टीट्यूड जो होता है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की ही जरूरत होती है, बाकी किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं। नो बिगेस्ट मिस्टेक, अब सब चीज़ तो कर लेते हैं ना बच्चा, इसमें बहुत बड़ी गलती कर देता है। वो यहाँ पे गलती कर देता है कि कट ऑफ से, फियर से, उसके जो कट ऑफ का फियर होता है ना, उससे पढ़ाई छोड़ देता है। अगर मैंने अभी बोल दिया कि कट ऑफ भाई 110 प्लस जाएगी, तो आपके अंदर एक फियर बन जाएगा, एक फोमो बन जाएगा, तो आप उससे क्या करेंगे ना, अपनी स्टडी से साइड लग जाएंगे। देखो ये तैयारी आसान नहीं है दोस्त, आपको प्रतिदिन एक फूड मिल रहा है जो आपको खाना पड़ेगा। भाई 5 क्लासेस होती हैं, 5 घंटे की तो वो क्लासेस होंगी, नोट्स भी बनाना है, रिव्यू भी करना है, क्वेश्चंस भी लगाना है। हमको पता है, बिकॉज मैंने झेला है सब। मैं समझ सकता हूँ कि आप कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं टाइम मैनेजमेंट अगर आप चाहते हैं कि ना टाइम मैनेजमेंट में वीडियो बनाऊँ, दैट आई भी बना दूंगा ना। याद रखो दोस्त कि कट ऑफ वही क्लियर करता है जो एग्जाम तक फाइट करता है, वो नहीं कि एक दिन देखा और निकल गया। If you will fight till exam, that's why you will be select. Until unless you will not select. Now you should be remember that. आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखना है। तो अगर हमको लगता है कि हो सकता है कि अगर आप एवरेज हो, तो हो सकता है कि आपका साइंस टफ लगती हो। लेकिन अगर डेली थोड़ा-थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, तो यूपीपीएससी 2026 आपका हो सकता है। सो अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। इतनी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाली, लेकिन हाँ, अगर कट ऑफ के दायरे में पढ़ेंगे और उससे ज़्यादा सेफ स्कोर रखेंगे, रिस्की स्कोर की तरफ नहीं मूव करेंगे, दैट्स इस साल भी आप सिलेक्ट होंगे। अगर थोड़ी भी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।